वेलकम स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर के साथ हम यहाँ पर फिर आपके सामने आए हैं। प्रोडक्शन एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट, अप टिल नाउ हमने प्रोडक्शन से जुड़ी काफ़ी चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं अबाउट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन सिस्टम। टुडे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोसेस डिजाइन। लाइक प्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर या प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो आपका प्रोसेस होता है, उस प्रोडक्शन मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर एक बहुत वाइटल और मेजर जो एक पार्ट प्ले करता है वो है आपके एक्चुअल ऑपरेशंस। ठीक है, तो जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उन ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में एक थॉटफुल स्टडी और उन ऑपरेशंस को समहाउ एक प्रॉपर फ्लो में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना, वही आपका प्रोसेस डिजाइन कहलाता है। लाइक प्रोसेस डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है, या हम ऐसा कह सकते हैं प्रोसेस डिजाइन जो है इट इज दैट एक्टिविटी थ्रू विच हम क्या करते हैं, जो भी आपने एक प्रोडक्ट को कंसीव किया हुआ है। ठीक है, हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्ट डिजाइन। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन में हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस देखा था। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वेरियस, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब जो भी प्रोडक्ट आप कंसीव करते हो, जिस भी प्रोडक्ट को लेकर आप सारा कुछ चीजें प्लान आउट करते हो, उसके रिस्पेक्ट में जब मैं ऑपरेशंस की बात करता हूं, उसके रिस्पेक्ट में जब मैं प्रोसेसेस की बात करता हूं, तो उन प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना, उन प्रोसेसेस को एक सिंक में पुटअप करना, वो आपका प्रोसेस डिजाइन है। दैट मींस डिजाइनिंग द प्रोसेस। अगर मैं प्रोसेस डिजाइन की बात कर रहा हूं तो इट इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग द प्रोसेस। अब प्रोसेस को डिजाइन करने की बात करूं, दैट मींस यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं, यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट these things। पहला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पहला जो हमारा यहां पर कंसर्न रहता है प्रोसेस डिजाइन के अंदर, वो क्या है, डिटरमाइनिंग द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्या मेथड मैं अडॉप्ट करूंगा, वेदर इट विल बी लाइक अ मैनुअल ऑपरेशन और इट विल बी लाइक ऑपरेशंस व्हिच विल बी परफॉर्म्ड थ्रू मशीन्स। ठीक है, तो ऑटोमेटेड मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, या इट विल बी सेमी ऑटोमेटेड, या प्योरली वो मैनुअल रहेगा। तो द नेचर और द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले जब मैं प्रोसेस की बात करूंगा तो प्रोसेस डिजाइन में सबसे पहले मैं डिटरमाइन करूंगा, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा या लोकेट करूंगा कि मेरा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, किस तरह से, बाय व्हाट मेथड मैं वो प्रोडक्ट तैयार करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। फिर बात आता है एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशंस वहां पर परफॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस डिजाइन जो है, प्रोसेस डिजाइन फॉलो होता है आपके प्रोडक्ट डिजाइन के बाद। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं इट इज द नेक्स्ट स्टेप to product design. Once you are thorough with once you are you can say sure with the type of product you want to develop, जैसे हमने उसमें देखा था कि वहां पे आप प्रोटोटाइपिंग और वो सारी चीजें करते हैं। तो once the product is finalized कि क्या प्रोडक्ट बनना है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की नीड जो रहेगी मार्केट में, उसको मीट आउट करने के लिए, या जो डिमांड रहेगा उस डिमांड को मीट आउट करने के लिए आप क्या करते हो, आप एक ऐसा अरेंजमेंट, बैकएंड पे जब मैं बात करता हूं तो बैकएंड पे आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हो जिस सिस्टम के थ्रू हम उस डिमांड को मीट आउट कर सकें। लेट्स से एक प्रोडक्ट हम कंसीडर करते हैं, अभी समर चल रहा है। ठीक है, तो समर सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो समर सीजन में देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर वाटर कूलर्स एंड ऑल। ठीक है, तो अब मैं कूलर की जब बात कर रहा हूं
सॉरी वाटर कूलर नहीं, अगर हम कूलर की बात करते हैं एयर कूलर्स, तो अब जो एयर कूलर्स है डिमांड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लाइक अप्रैल से लेके मई जून, लाइक देयर आर 3 to 4 मंथ्स जहां पर जो डिमांड होती है फॉर एयर कूलर्स वो पीक पे होता है। कंपनीज क्या करते हैं, वो एक ऐसा एक सिस्टम उनके एंड पे तैयार करके रखते हैं, ऐसा प्रोसेसेस का फ्लो मेंटेन करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ये पीक डिमांड है इसको वो मीट आउट कर सके थ्रू आउट द ईयर राउंड। वो मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं और स्टॉक करके रखते हैं अपने गुड्स को, एंड जैसे ही डिमांड रेज होता है, ठीक है, उसको बैकअप करने के लिए दे हैव गॉट इनफ, तो वो सप्लाई उनके एंड पे वो इंश्योर करके रखते हैं। अब उस सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो भी अलग अलग ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उन ऑपरेशंस का एक पूरा सीक्वेंस तैयार करके रखना, एक ऑर्डर बना के चलना, वो हम क्या करते हैं प्रोसेस डिजाइन के अंदर। तो कौन कौन से ऑपरेशंस, वैसे अगर एयर कूलर मैं बनाने जा रहा हूं तो एयर कूलर एक तो मुझे उसका बॉडी प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगर मैं मेटलिक बॉडी की तरफ जाऊंगा या प्लास्टिक बॉडी की तरफ जाऊंगा, ठीक है, तो वहां पर वो बॉडी तैयार करने के लिए मुझे अलग अलग रॉ मटेरियल लगेगा, फिर उस रॉ मटेरियल को समहाउ मैं उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस अप्लाई करके, जैसे अगर मेटलिक बॉडी है तो वहां पर जो भी आपकी शीट्स रहेंगी, ठीक है, उन शीट्स को मोल्ड करना, बेंड करना, कट करके फिर उसको लाइक वेल्ड करना एंड ऑल, तो वो अलग अलग, दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। अब इन्हीं प्रोसेसेस को एक सीक्वेंस में डालना, वो कहाँ रहेगा, वो प्रोसेस डिजाइन के अंदर है। तो इट इज एस्टैब्लिशिंग द सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने हैं, किस ऑपरेशन के बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। तो एक तो नेचर ऑफ ऑपरेशंस और दूसरा उसका एक ऑर्डर, वो डिसाइड किया जाएगा अगेन आपके प्रोसेस डिजाइन के अंदर, एंड देन एनालाइजिंग हाउ द मैन्युफैक्चरिंग विल फिट इनटू द फैसिलिटीज। अब यहां पे फैसिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द प्लांट। तो जो भी मेरा प्लांट का लोकेशन है और जो मैंने एक फिजिकल स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया हुआ है, जो लेआउट मैंने तैयार किया हुआ है, आपके ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कैसे डेवलप होती है या कैसे फिट होती है उस पूरी प्रेमाइस के विद इन या उस अवेलेबल स्पेस के अंदर, ठीक है। तो जो भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कैसे किया जा सकता है, कौन सा फैसिलिटी या मैं बोलूं कौन सा ऑपरेशन उस फैसिलिटी में कहां मुझे लोकेट करना है, सो दैट मुझे बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स मिले, मेरा मटेरियल का फ्लो कम हो, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग पे जो भी मैं एफर्ट्स लगाऊं वो एफर्ट्स कम हो, अगर वेस्टेज की बात करता हूं तो किसी तरह का वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें इंश्योर करते हुए एनालाइज करना कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को मैं कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर सकता हूं, एंड देन एक है आपका ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट डिजाइन इनटू फिजिकल प्रोडक्ट। जो आपका प्रोसेस डिजाइन है वो इंश्योर करता है या इट इज कंसर्न विद ट्रांसफॉर्मिंग कन्वर्जन, जो हमने बात किया था, ठीक है। तो आप किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन को एक फिजिकल प्रोडक्ट के फॉर्म में। जो भी आपने प्रोटोटाइप्स तैयार किया हुआ है, जो भी आपने स्केचेस या जो भी आप ब्लूप्रिंट अपना प्रोडक्ट का लेके बात करते हैं, उस ब्लूप्रिंट को एक्शन में पुट अप करना, या हम ऐसा बोलेंगे जो भी आपके प्रोडक्ट रिलेटेड प्लान्स हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्लान्स को पुट अप करना, डिप्लॉय करना, ठीक है। तो उनका डिप्लॉयमेंट वो आपका प्रोसेस डिजाइन के थ्रू होता है। तो प्रोसेस डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिप्लॉइंग आवर प्रोडक्शन प्लान्स इनटू एक्शन। इट इज द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और देयर बाय जब हम डिप्लॉय करते हैं तो उन प्लान्स को डिप्लॉय करने के बाद फिजिकल प्रोडक्ट बनाना, वो आपका प्रोसेस डिजाइन का काम है। अब यहां आप देखें प्रोसेस डिजाइन जो है, प्रोसेस डिजाइन इंक्लूड्स क्या क्या एक्टिविटीज कवर अप होती है आपके प्रोसेस डिजाइन के अंदर। पहला है वर्क
वर्क स्टेशन सिलेक्शन। वर्क स्टेशन की अगर मैं बात करता हूं, लाइक देयर कुड बी डिफरेंट एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, अलग अलग एरिया में परफॉर्म की जा सकती हैं। ऐसा एरिया जहां पर सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होगी उसको हम वर्क स्टेशन कह सकते हैं। तो वर्क स्टेशंस का सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा कि कौन सा वर्क स्टेशन या वर्क स्टेशन कितने वर्क स्टेशंस मुझे रिक्वायर्ड होंगे, उन जो वर्क स्टेशन हैं उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, तो उनकी इंटर रिलेशनशिप भी मुझे स्टडी करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग मैं उनको सिलेक्ट करके लोकेट भी करूंगा। तो सिलेक्शन एज वेल एज लोकेशन ऑफ वर्क स्टेशन वो मेरा पहला लाइक यहां पर एक्टिविटी होगा प्रोसेस डिजाइन के अंदर। फिर है वर्कफ्लो एनालिसिस। सेकंड जो यहां पर एक्टिविटी है वो क्या है आपका वर्कफ्लो एनालिसिस। जैसे अभी मैंने बात किया यहां पर कि आप क्या करते हैं सीक्वेंस देखते हैं, और वो सीक्वेंस कैसे होगा वर्कफ्लो के बेसिस पे होगा। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी सक्सीड करेगी, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी को प्रोसीड करेगी, तो वो सक्सेसिव और जो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज हैं उनके बेसिस पे एक प्रॉपर फ्लो डिसाइड करना। तो डिसाइडिंग अपॉन दी वर्क फ्लो वो है वर्क फ्लो एनालिसिस भी इसके अंदर आएगा। एंड देन इसके बेसिस पे ऑपरेशंस डिजाइन करना। हमने प्रोडक्ट के बेसिस पे प्रोसेस डिजाइन किया, प्रोसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशंस को डिजाइन करते हैं। ठीक है, डिसाइडिंग अपॉन दी ऑपरेशंस, तो वो है आपका ऑपरेशन डिजाइन। तो मेजर एक्टिविटीज जो कवर अप होती हैं आपके प्रोसेस डिजाइन के अंदर वो क्या क्या है। प्रोसेस डिजाइन इंक्लूड्स सबसे पहला वर्क स्टेशन सिलेक्शन, देन वर्कफ्लो एनालिसिस। अब वर्कफ्लो एनालिसिस की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे वर्कफ्लो एनालिसिस में एक तो मुझे ये देखना है कि कितना वर्कलोड होना है, थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या होंगी। ठीक है, यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो कैपेसिटी प्लानिंग भी आपका थोड़ा सा कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटी कितना रखना है या कितना रहेगा, कितना हम आउटपुट इन अ डे दे सकते हैं, और उस आउटपुट के बेसिस पे मेरा वर्कफ्लो डिसाइड होता है कि अगर मैंने इस स्पीड से और इस फ्लो में वर्क किया तो आई विल बी एबल टू कैटर या आई विल बी एबल टू डेवलप दीज मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो प्रॉपर वर्कफ्लो और फिर उसके बाद ऑपरेशन डिजाइन। फिर आपके हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस डिजाइन। जो भी प्रोसेस डिजाइन होता है या जो आपका प्रोसेस प्लानिंग होता है, ओवरऑल प्रोसेस प्लानिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला जो है दैट इज प्रोडक्शन वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करना है। ठीक है, जैसे आप कुछ ऑपरेशंस मैन्युअली परफॉर्म करते हैं, अब अगर ऑर्डर्स आ जाते हैं बल्क में, यू गेट ऑर्डर्स, और अगर आपको गियर अप करना पड़ता है आपका प्रोडक्शन सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि कुछ जो मैनुअल ऑपरेशंस हैं हम उनको लाइक शिफ्ट कर दें ऑन ऑटोमेटेड। ठीक है, तो उससे जब मशीन्स जो है मैन को रिप्लेस करेगी तो वहां पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्पीडी वर्क मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं तो ह्यूमन एलिमेंट हमेशा रहता है, एक टेंडेंसी होता है, एक सिमिलर नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म करते करते थोड़ा सा मोनोटोनस जब आप वर्क करते हो तो एक मोनोटोनी आ जाती है। वो मोनोटोनी के चलते बोर्डम और फटीग और इस तरह की जो चीजें होती है, ठीक है, उससे या उनको फेस करता है, उनसे सफर होता है आपका ह्यूमन बीइंग। वेरी ये चीजें मशीन्स के साथ नहीं होती, मशीन्स कभी थकती नहीं है। ठीक है, मशीन के मूड्स नहीं होते हैं, उनका मूड स्विंग नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का मूड स्विंग होता है। ठीक है, आपने किसी भी एक वर्कर को थोड़ा सा डांट लगा दिया, ठीक है, आपने थोड़ा सा उसको स्कॉल्ड कर दिया, तो जैसे ही वो स्कॉल्डिंग रिसीव हुई, जैसे ही आपने उसको डांटा, एकदम से उसका मूड स्विंग होगा और हो सकता है कि उतना अटेंटिव होके वो काम नहीं कर पाए, उसका दिमाग कहीं और चले, उसके चलते रिजेक्शंस की पॉसिबिलिटीज होती है, वेस्टेजेस की पॉसिबिलिटीज होती है।
अब ये जो चीजें होती है, इन ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि वो जो मैनुअल ऑपरेशन है उसको मैं रिप्लेस कर दूं विद ऑटोमेटेड वंस। प्रोडक्शन एक तो स्पीडी भी हो जाएगा और दूसरा रिजेक्शन और बाकी चीजें कम हो जाएगी। फिर डिलीवरी डेट्स, लाइक कब मुझे ऑर्डर्स डिलीवर करना है, उसके बेसिस पे भी प्रोसेस वेरी करेगा। अगर डेडलाइंस हैं, ठीक है, विद इन डेडलाइंस मुझे काम करना है, तो अगेन मुझे थोड़ी सी आई हैव टू हरी थ्रू दी प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं देखूंगा कि किस तरह से मुझे और ज्यादा स्पीडी वर्क मिल जाए, तो मैं थोड़ा सा अपने प्रोसेस को और पुश करने की कोशिश करूंगा, उससे भी अफेक्ट होगा मेरा प्रोसेस डिजाइन। देन प्रोसेस कैपेबिलिटीज एंड एक्यूरेसी ऑफ मशीन्स। फिर जो मशीन्स मैंने इंस्टॉल की हुई है, उन मशीन्स की कैपेसिटी, उससे भी मतलब वो भी आप कंसिडरेशन में लेते हो व्हाइल डिजाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस डिजाइन के दौरान मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट, जो भी मशीन हम लगा रहे हैं, लेट्स से एक मशीन अगर मैंने लगाई हुई है तो वो कितने फंक्शंस मेरे लिए परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, कितना पावर वो कंज्यूम करती है, पावर कंजम्पशन कितना है, प्लस कितना उसका लाइक प्रोडक्शन रेट है, तो उससे मुझे कितना मिलता है, एक्यूरेसी कितना जाता है। रिजेक्शन रेट्स की मैं बात करता हूं तो रिजेक्शन रेट्स, एक्यूरेसी ऑफ मशीन से मतलब है कि एक तो कितना यूनिफॉर्मिटी मुझे उस मशीन के थ्रू मिलता है, सिमिलर आउटपुट मैं उससे ले पाता हूं या नहीं, और रिजेक्शन रेट कितना कम या ज्यादा होता है उस मशीन के थ्रू। अगर हीटिंग हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं अगर मशीन गेट्स हीट्स अप, तो अगर गर्म हो रही है तो मटेरियल प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं होगा, जैसे हमने वहां पे बात कर रहा था, जो एयर कूलर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जब उसको मोल्ड करने जाता हूं, ठीक है, या उसकी जब मैं असेंबलिंग करूंगा, ठीक है, तो वहां पर जो भी मशीन्स मैंने यूज किए हुए हैं, अगर मैं उसको कंप्रेस करता हूं, लाइक शीट को मैं कट कर रहा हूं या बेंड भी कर रहा हूं, तो वो मशीन जो मैं इसमें यूज कर रहा हूं, जो टूल्स इक्विपमेंट जो मैं यूज करता हूं, वो कितने एफिशिएंट है, कितने कैपेबल है। तो मशीन्स की कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी वो अफेक्ट करती है आपकी प्रोसेस डिजाइन को। देन मटेरियल स्पेसिफिकेशन, द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की क्वालिटी, उसके डिमेंशंस, उसके स्पेसिफिकेशंस, वो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस को। एंड देन फाइनली, जैसे मैंने बोला था, ह्यूमन एलिमेंट इज ऑलवेज देयर। तो जो भी एम्प्लॉइज हैं या जो भी वर्कर्स हैं, जो भी मैन पावर आपने वहां पर असाइन किया हुआ है अलग अलग प्रोसेसेस के ऊपर, तो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला आपका वर्कफोर्स है, उसका स्किल इन्वेंटरी क्या है, उसका कितना एक्सपर्टीज है, उसका कितना कमांड है उन ऑपरेशंस के ऊपर, ठीक है। दी हायर दी एक्सपर्टीज, तो आपका जो टाइम लगना है उस प्रोसेस के अंदर वो कम लगेगा, ठीक है। यू विल बी, बट ऑब्वियस एक्सपर्टीज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका टाइम कंजम्पशन वो थोड़ा सा कम होगा, आपका जो रिजेक्शन है वो कम होगा। तो वो सारे बेनिफिट्स जो हैं आप अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास एक एक्सपर्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वेल-वर्स टीम एग्जिस्ट करता है। इफ नॉट, तो जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको बियर करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका ओवरऑल प्रोसेस डिजाइन होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो कि उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। प्रोसेस डिजाइन किसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, हैवीली या लार्जली वो डिपेंड करता है जो आपका वर्कर्स है, उन वर्कर्स के स्किल सेट के ऊपर। तो प्रोसेस डिजाइन एक ऐसा सिस्टमैटिक यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग या जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेसेस हैं उनको ऑर्डर करते हैं, उनको सीक्वेंस करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ
प्रोसेस डिजाइन जो है इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशंस which are to be performed on certain you can say raw material to get it converted into a physical product, या हम उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि प्रोसेस डिजाइन जो है इट इज ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट डिजाइन इनटू फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्शन था अबाउट प्रोसेस डिजाइन। हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है प्रोसेस डिजाइन में, हमने वो एक्टिविटीज देखी जो कि मिल के प्रोसेस डिजाइन बनाती है। तो हमने वर्क स्टेशन के सिलेक्शन के ऊपर बात किया था, हमने यहाँ पर बात की अबाउट दी वर्कफ्लो एनालिसिस एंड ऑपरेशन डिजाइन। इसके साथ ही हमने उन फैक्टर्स को भी देखा कि जो कि अफेक्ट करते हैं आपके ओवरऑल प्रोसेस डिजाइन को। ठीक है, तो ये फैक्टर्स कौन कौन से थे? पहला आपका फैक्टर है द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, द क्वांटिटी इन विच प्रोडक्ट्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, तो वो प्रोडक्शन लेवल था। फिर उसके बाद जो टाइम फ्रेम है, जो इस टाइम फ्रेम में आपको काम करना होता है, जो आपके लिए डेडलाइंस होती हैं, डिलीवरी डेट्स जो हैं, वो बाय एंड लार्ज अफेक्ट करेंगे कि क्या प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं, किस मैकेनिज्म के साथ हम जाएंगे। प्रोसेस कैपेबिलिटी और एक्यूरेसी ऑफ मशीन, द टाइप ऑफ मशीन्स जो कि आपने इंस्टॉल की हुई है, उन मशीन्स की ओवरऑल कैपेबिलिटीज, उनकी कैपेसिटी प्लस उनका एक्यूरेसी, वो डिटरमाइन करता है आपका प्रोसेस डिजाइन को। फिर जो रॉ मटेरियल्स आप यूज करते हैं, तो उन मटेरियल्स की स्पेसिफिकेशन, उनका नेचर, उनके डायमेंशंस, उनका साइज, स्ट्रक्चर, कलर कॉम्बिनेशन, वो सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस डिजाइन में एक इनपुट की तरह काम करती है और उसके बेसिस पे आपका प्रोसेस डिजाइन वैरी करता है। एंड फाइनली द एक्सपर्टीज ऑफ द वर्कफोर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं द चॉइस ऑफ प्रोसेसेस या प्रोसेस डिजाइन। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोसेस डिजाइन जो है इट इज a systematic selection या it is a choice of various operations to be performed in order to convert the product design into a physical product. So this is all about process design. Next lecture में we'll be talking about capacity planning. ठीक है, तो till then bye and have a nice day. Thank you very much.